कांग्रेस यानी कि टीएमसी के करीब 440 करोड़ रुपए को लेकर सियासी और कानूनी घमासान लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला अब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुका है और अदालत ने निजी बैंकों से टीएमसी के 3 बैंक खातों में जमा रकम का पूरा ब्यौरा मांग लिया है। कोर्ट ने बैंक को 7 जुलाई तक इन खातों का बैलेंस और अन्य जरूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होने वाली है। ये सिर्फ बैंक खातों का विवाद नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि इन खातों को संचालित करने वाले का कानूनी अधिकार आखिर किसके पास था। टीएमसी के भीतर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच अब अदालत को यह तय करना होगा कि इन खातों पर किसका वैध अधिकार बनता है। और पूरा मामला उस समय, जब आपको बता दें कि यह मामला जब उस समय चर्चा में आया है जब टीएमसी के 3 खातों से धन निकासी पर रोक यानी कि डिबेट फ्रीज लगा दिया गया है। इसके खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बैंक खातों से लेन देन की अनुमति देने की मांग की। वही सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने मामले की गंभीरता को सुनते हुए संबंधित निजी बैंकों को निर्देश दिया कि वे 7 जुलाई तक अदालत के सामने इन तीनों खातों में जमा राशियों का पूरा विवरण पेश करें। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई भी तय कर दी है। इस मामले में सबसे अहम बयान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का रहा है। विधाननगर पुलिस की ओर से अदालत में पेश हुए तुषार मेहता ने अदालत से फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और अगली सुनवाई में ऐसे दस्तावेज और रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे जाएंगे जो पूरे मामले की गंभीरता को स्पष्ट करेंगे। तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि बड़ी मात्रा में धन के कथित गबन की आशंका है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के रिकॉर्ड इतने गंभीर हैं कि वे अंतरात्मा को झंझोर देंगे। वही हालांकि इस दावों पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा, लेकिन उनका यह बयान काफी विवादित और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दूसरी ओर अदालत ने जांच एजेंसियों से भी कई अहम सवाल पूछे। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने पूछा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। अदालत ने कहा कि 18 जून की शाम एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन 19 जून को बैंक ने खातों से धन निकासी पर रोक लगा दी। लेकिन अदालत ने यह भी जानना चाहा कि शुरुआती जांच में ऐसा कौन सा ठोस आधार था जिसके कारण इतनी जल्दी खातों को फ्रीज कर दिया गया। यानी कि अदालत सिर्फ खातों में मौजूद रकम की जांच नहीं कर रही है, बल्कि ये भी समझना चाहती है कि जांच एजेंसियों ने तय प्रक्रिया का पालन किया था या फिर नहीं। इस मामले का सबसे बड़ा कानूनी सवाल ये पैदा हो रहा है कि टीएमसी के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों से इन बैंक खातों को संचालित करने का वैध अधिकार किसके पास था। अदालत ने संकेत दिया है कि जब तक विवाद पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संभावना पर विचार किया जा रहा है कि इन बैंक खातों का संचालन अदालत द्वारा नियुक्त संयुक्त विशेष अधिकारी यानी कि रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराया जाए ताकि धन का दुरुपयोग ना हो और किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ ना मिले। अब सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें भी अदालत के सामने रखी। ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के बैंक खातों पर पूरी तरीके से रोक लगा देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। वहीं उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि इससे पार्टी का सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है और ये समान राजनीतिक अवसर के सिद्धांत के बिल्कुल ही विपरीत है। सिंघवी ने यह भी कहा है कि किसी राजनीतिक दल की चुनावी स्थिति या फिर उसके विधायकों की संख्या कम होने का मतलब ये नहीं है कि उसके बैंक खातों की पूरी तरीके से निष्क्रियता कर दिया जाए। उन्होंने अदालत से मांग की कि पार्टी को कम से कम आवश्यक खर्चों के लिए खातों से धन निकालने की अंतरिम अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी ओर बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने इस याचिका की वैधता पर सवाल उठा दिए। उन्होंने अदालत में कहा कि पार्टी की नई राष्ट्रीय समिति का गठन हो चुका है और इसलिए ममता गुट को इन खातों पर दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। नीरज
नीरज किशन कौल ने यह भी कहा और यह भी आरोप लगाया कि इन खातों के जरिए कथित रूप से संदिग्ध वित्तीय लेन देन की आशंका है और इसी कारण पुलिस जांच कर रही है और उनका यह भी कहना था कि जब तक पूरी तरीके से इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक बैंक खातों पर लगी रोक हटाना उचित नहीं होगा और ये विवाद पूरी तरीके से निपट नहीं सकता। दरअसल ये मामला तब सामने आया था जब ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी धड़े कुछ विधायकों ने विधाननगर पुलिस के साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि टीएमसी के 3 बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ की राशि का स्रोत संदिग्ध हो सकता है। वही आपको बता दें कि शिकायत करने वालों का यह भी आरोप था कि धन कथित तौर पर कटमनी यानी कि जो है वसूली से लिया गया था, विभिन्न घोटालों और सरकारी धन के दुरुपयोग से भी जुड़ा हुआ था। हालांकि इन आरोपों की अभी जांच लगातार जारी है और अदालत ने भी अभी तक इन संबंधों में कोई भी अंतिम टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और बाद में बैंक को खातों से धन निकासी रोकने का निर्देश दिया गया है। अब यही कार्रवाई अदालत में चुनौती का विषय बनी हुई है। फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट ने बैंक से खातों का पूरा विवरण मांगा है और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अदालत के सामने क्या जानकारी पेश किया जाएगा, पुलिस कौन कौन से सबूत उनके सामने रखती है और अदालत इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है।